माई गॉड, दे आर सो रिच। तो ये मेरा रिएक्शन था यहाँ पे इतने सारी भैंसों को देख कर, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपनी बुआ के मेरे पापा के साथ गए थे हम त्यौहार देने, और बच्चे भी मेरे साथ में गए थे। और मेरा बेटा यहाँ पे क्यूटली गिन रहा है कि कितनी सारी भैंसें हैं, क्योंकि वो सच में बहुत महंगी होती हैं। तो हमें भाई ने बताया कि मैं भैंसें खरीदता और बेचता रहता, और आज मॉर्निंग में भी मैंने कई भैंसें बेची हैं। फिर मेरी बुआ आ गई और उन्होंने बड़े प्यार से हमारा वेलकम किया। वो बहुत खुश हुई हमें देख के, और फिर मुझे दिखाने लेके गई अपनी भैंसों का नया जो ये बनाया हुआ है इन्होंने एक मकान, ये दिखाने के लिए लेके गई, जो कि सच में बहुत बड़ा था और ऑलमोस्ट 2 BHK की रकम लग चुकी थी उसमें। उसकी दीवारें इन्होंने बहुत मोटी मोटी बनवाई थी। सो शी वाज सेइंग कि नया ही बनाया है और इसमें बहुत पैसे लगे हैं, बट भैंसों के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर हम उनके घर में गए और यहाँ पे हमने देखा कि जो खेत है कुछ राजस्थान में कुछ हरियाणा में है, और उनके घर में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ट्रेडिशनल मिली, जैसे हारी और चूल्हा। मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी कि ऐसी हारी मैंने नहीं देखी है। एंड देन हमने चाय पी, और यहाँ पे मेरी प्यारी सी बुआ जो है वो अपने सिर को ढक रही है जब उन्होंने देखा वीडियो बन रही है, और मेरी बेटी के साथ उन्होंने चीयर्स भी किया। मेरी बेटी के साथ उनकी बहुत अच्छी पट्टी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। देन यहाँ पे माँ जी आ गई थी, यानी कि मेरी बुआ जी की सासू माँ आ गई थी, और उन्होंने भी हमारा बहुत वार्म वेलकम किया, बहुत प्यार से। शी इज़ सो स्वीट। देन हमने यहाँ पे बाहर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, और सच बताऊँ ना तो यहाँ पे भीड़ भसड़ की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ नेचर और नेचुरल चीज़ों की आवाज़ें आती हैं। सो दिस वॉज टू गुड एंड टू क्यूट। उसके बाद हम पहुँच गए हमारी पापा की बुआ के, और मेरा फिर से वही रिएक्शन था, दे आर फिल्दी रिच। यहाँ पे भी बहुत सारी भैंसें थी, मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, वो भी भैंसें बेचते रहते हैं और ख़रीदते रहते हैं। और सच में बहुत महंगी महंगी भैंसें थी। उन्होंने खुद कहा कि वीडियो बनाओ, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मेरा बेटा बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन बाद में रोने भी लग गया, और बाद में जाके वो चटनी भाटे के पास जाके बैठ गया। हमने कहा चटनी बनाएगा, लेकिन उसने सिर्फ मुंह बनाया और उसके बाद वो वहाँ से चलता बना। देन मेरी बेटी अपने मामा के साथ डिस्कस कर रही थी कि इस पानी में ऐसा क्या मिला हुआ है, इसका कलर ग्रीन है और ये ग्रीन ग्रीन क्या तैर रहा है, क्या ये पॉल्यूशन है। देन मैंने उसे समझाया कि ये पॉल्यूटेड वाटर नहीं है। हम उसे सब तरह से समझा चुके थे कि ये पॉल्यूटेड वाटर नहीं है। पॉल्यूशन जो करते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते हैं, जानवर नहीं करते हैं। और सेम चीज़ उससे पापा ने भी समझाई कि इस पानी में कोई केमिकल्स नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल वे में ही ऐसा हो गया जानवरों की वजह से। फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की ओर, जो मैं आपके जल्दी ही आपके सामने एक वीडियो लाने वाली हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।